हेलो फ्रेंड्स, आप का हमारे चैनल पे रिंकेश कुमार शानू 3030 पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो टॉपिक हमारा है चर्चित खिलाड़ी 2024-25 के, और वो किस खेल से संबंधित है इसके बारे में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे बिना समय को गंवाते हुए, क्योंकि समय को बचाना ही हमारा मेन मोटो है और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी टेनिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? शतरंज। शतरंज यानी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? शतरंज से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सन 2025 में चर्चित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी क्रिकेट। तो अभी जो सूर्यवंशी साहब जो थे वो क्रिकेट से संबंधित हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चित में रहे हैं सूर्यवंशी जी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में बास्केटबॉल, बी में बैडमिंटन, सी में शतरंज और डी में फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जो कि आपको चित्र में दिखाया भी गया इमेज के थ्रू में, इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि कम से कम एक चीज़ जो आप चीज़ देखते हैं वो आपके जो ब्रेन में, दिमाग में अच्छे से छप जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, यानी कि जो अर्जुन एरिगैसी हैं उनका संबंध है शतरंज से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में भारत की महिला खिलाड़ी नीतू डेविड चर्चा में रहीं, जिनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में जंपिंग, सी में निशानेबाजी और डी में तैराकी। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिकेट से। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। चर्चित खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है ए में वेट लिफ्टिंग, बी में आर्चरी और सी में फुटबॉल और डी में हॉकी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेट लिफ्टिंग से हम हरमनप्रीत कौर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? कह रहा है सन 2024 में चर्चित खिलाड़ी दिव्यांशी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में मुक्केबाजी, बी में कुश्ती, सी में निशानेबाजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी निशानेबाजी से। निशानेबाजी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब 7th पे चलते हैं हम लोग। 7th में क्या कह रहा है कि कपिल परमार का संबंध किस खेल से है? कपिल परमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में बोल रहा है तीरंदाजी, बी में जूडो, सी में निशानेबाजी और डी में टेबल टेनिस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा जूडो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ज्योति बेरवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में कुश्ती, बी में बॉक्सिंग, सी में निशानेबाजी और डी में हॉकी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ज्योति बेरीवाल कुश्ती से संबंध रखती हैं, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि पेरिस और पैरा ओलंपिक सन 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन और थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता जो किस खेल से संबंधित हैं। तो चलिए, ए में बोल रहा है ऊंची कूद, बी में जेवलिन थ्रो, सी में निशानेबाजी और डी में तैराकी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, यानी ऊंची कूद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। 10th में बोल रहा है सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से। ऑप्शन ए में है टेबल टेनिस, बी में निशानेबाजी, सी में जेवलिन थ्रो और डी में बैडमिंटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 का जो आंसर होगा हमारा सीज यानी जेवलिन थ्रो से। किससे, भाला फेंक, जिसको क्या बोलते हैं, भाला फेंक से। ठीक है, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रीतिपाल का संबंध निम्न में से किससे है। प्रीतिपाल का संबंध निम्न में से किससे। ए में है पैरा एथलीट, बी में क्रिकेट, सी में फुटबॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए हमारा बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पैरा एथलीट से इनका प्रीतिपाल का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 12 कह रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक सन 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता। ठीक है, कौन सा पदक जीता भाई। ए में बोल रहा है स्वर्ण पदक, बी में रजत, सी में कांस्य पदक और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन ए में एथलेटिक्स, बी में निशानेबाजी, सी में तीरंदाजी और डी में भारोत्तोलन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निशानेबाजी में। ठीक है, कौन से खेल से ये संबंधित हैं। अवनी लेखरा निशानेबाजी से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है। कह रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी कार्तिक वेंकटरमन का संबंध किस खेल से है। ए में हॉकी है, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी शतरंज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शतरंज से। जो कार्तिक वेंकटरमन हैं उनका किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 में कह रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है। ए टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 में बोल रहा है चर्चित खिलाड़ी हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है। ए में तीरंदाजी, बी निशानेबाजी और सी तैराकी और डी गोल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या बोल रहा है भाई। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से है जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन ए में बोल रहा है टेबल टेनिस, बी में बैडमिंटन और सी में तीरंदाजी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनका भी संबंध किससे है भाई, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा बैडमिंटन से इनका भी संबंध है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या बोल रहा है। कह रहा है चर्चित खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए शूटिंग, बी चेस, सी मुक्केबाजी और डी कुश्ती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शूटिंग से इनका संबंध किस खेल से, शूटिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चित खिलाड़ी योगेश कथुनिया का संबंध किस खेल से है। ए में भाला फेंक, बी ऊंची कूद, सी डिस्क थ्रो और डी बैडमिंटन। तो आप देख रहे होंगे इनके जो हाथों में जो आपको एक डिस्क दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी को फेंकना रहता है, नहीं थ्रो करना रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए 20 बोल रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी धर्मवीर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए क्लब थ्रो, बी शॉट पुट, सी शतरंज और डी हॉकी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर
यानी 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्लब थ्रो से इनका संबंध है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है चर्चित खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? ए भाला फेंक, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भाला फेंक से ये संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, भारत के चर्चित खिलाड़ी शुभमन गिल, भारत के चर्चित खिलाड़ी शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी जूडो और डी क्रिकेट। तो काफ़ी चर्चित में रहे हैं ये खिलाड़ी और इनका संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है भारत के मशहूर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का संबंध किस खेल से है? तो ये भी हाल ही में बहुत चर्चित रहे हैं अपने T20 से संन्यास के लिए। ठीक है, रोहित शर्मा के साथ। ठीक है, तो इनका भी संबंध बोल रहा है ए में क्रिकेट, बी में फुटबॉल, सी हॉकी और डी निशानेबाजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ये किससे? क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। 24 कह रहा है कि चर्चित खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये किससे हैं भाई? जो कि फुटबॉल से संबंध रखते हैं। नहीं, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। 25 में क्या बोल रहा है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी नवदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? ए में है हाई जंप, बी जूडो, सी निशानेबाजी और डी जेवलिन थ्रो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जेवलिन थ्रो से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि तैराकी, बी मुक्केबाजी, सी हाई जंप और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 26 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, यानी हाई जंप से। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए निशानेबाजी, बी तैराकी, सी टेबल टेनिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब 28 पे। 28 क्या बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रियान पराग का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रियान पराग का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए में फुटबॉल, बी में क्रिकेट और सी में बास्केटबॉल, डी में हॉकी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में क्या बोल रहा है, कह रहा है भारत की चर्चित खिलाड़ी मैरी कॉम का किस खेल से संबंध है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में मुक्केबाजी, बी में जूडो, सी में निशानेबाजी और डी में घुड़सवारी। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग चलते हैं। 30 बोल रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी मयंक यादव का संबंध किस खेल से है? मयंक यादव का ए में बोल रहा है हॉकी, बी बास्केटबॉल, सी शतरंज, डी क्रिकेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनका संबंध क्रिकेट से है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, कह रहा है 31 में क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी स्वप्निल कुशाली का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट और सी कुश्ती और डी निशानेबाजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 32 की तरफ। 32 में क्या बोल रहा है, कह रहा है चर्चित भारतीय महिला खिलाड़ी मनिका बन्ना का संबंध किस खेल से है? जो मनिका बन्ना है उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में बोल रहा है बैडमिंटन, बी में टेबल टेनिस, सी में वेट लिफ्टिंग, डी में मुक्केबाजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी टेबल टेनिस। जो आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि टेबल टेनिस खेलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इनका संबंध टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 32
उसके बाद अब 33 में चलते हैं हम लोग। 33 में बोल रहा है कि चर्चित खिलाड़ी मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? ए निशानेबाजी, बी तीरंदाजी, और सी तैराकी, और डी बैडमिंटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। ठीक है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 बोल रहा है कि भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो आप इमेज में बल्ला लिए हुई हैं तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए में वॉलीबॉल, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट से संबंध रखती हैं। चलें अब 34 के बाद 35 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है चर्चित खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस, और डी फुटबॉल। तो यहाँ पे 35 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, 35 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। अब 36 में चलते हैं हम लोग। 36 क्या बोल रहा है? 36 कह रहा है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो सरबजोत सिंह का जो संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है मुक्केबाजी, बी भाला फेंक, सी निशानेबाजी, और डी तीरंदाजी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी निशानेबाजी से। ठीक है, अब चलते हैं 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? आप इमेज में देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, पहला ये बोल रहा है भारोत्तोलन, बी कुश्ती, सी महिला क्रिकेट, डी तैराकी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर होगा 37 का? तो 37 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यानी कि ए भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे ए राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है आपसे, 38 क्या बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो ये काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होने के कारण इनको नहीं खेलने दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट में बोल रहा है टेबल टेनिस, बी कुश्ती, सी वेट लिफ्टिंग, डी क्रिकेट। तो इनका संबंध किससे है भाई? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुश्ती से संबंध रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ हम लोग चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2024 में चर्चित खिलाड़ी अभिषेक शर्मा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल, डी क्रिकेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये किससे संबंधित है भाई? तो ये है क्रिकेट से। किससे संबंधित रखते हैं? संबंध इनका है कौन से खेल से? क्रिकेट से। ठीक है, चलते हैं 40 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि भारत के चर्चित खिलाड़ी हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, और बी में मुक्केबाजी, सी निशानेबाजी, और डी फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी से। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं हम लोग। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या भारत के चर्चित महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? टेनिस, हॉकी, टेबल टेनिस, और डी क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा 41 का? डी क्रिकेट से। इनका जो कंपैरिजन किया जाता है, जो तुलना की जाती है क्रिकेट की दुनिया में, जो पुरुष टीम है उसमें आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, तो इनको जो महिला क्रिकेट में इनकी तुलना किससे की जाती है भाई? विराट कोहली से। ठीक है, यानी स्मृति मंधाना का कंपैरिजन किससे किया जाता है? यानी कि इनको विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट तो ये किससे संबंध रखती है? क्रिकेट से। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 42 क्या बोल रहा है? सन 2024 में चर्चित खिलाड़ी सलीमा टेटी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए महिला क्रिकेट से, ऑप्शन बी महिला हॉकी, ऑप्शन सी महिला फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा आंसर हम ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा?
तो ऑप्शन नंबर बी यानी महिला हॉकी से इनका संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं 43 की तरफ हम लोग। 43 क्या बोल रहा है कि चर्चित खिलाड़ी रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी बैडमिंटन और डी फुटबॉल। तो आप लोगों को पता होगा कि जो रिंकू सिंह आज जब भी क्रिकेट की दुनिया में आए तो काफ़ी छक्कों की बारिश की। ठीक है, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट से। ओके, चलें आगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 की तरफ हम लोग चलते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है भारत की चर्चित खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? महिला क्रिकेट, तीरंदाजी, महिला हॉकी और महिला फुटबॉल। तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी इनका संबंध किससे है भाई? क्रिकेट से। महिला क्रिकेट की टीम में ये खेलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 45 की तरफ। कह रहा है कि सन 2024 में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए में बोल रहा है बास्केटबॉल, बी में बैडमिंटन, सी में वॉलीबॉल और डी में बेसबॉल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा भाई? बैडमिंटन। बैडमिंटन यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरह हम लोग चलते हैं। कह रहा है भारत की चर्चित खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बेसबॉल, बी तीरंदाजी, सी वॉलीबॉल और डी बैडमिंटन। तो इनका भी संबंध किससे है भाई? बैडमिंटन यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे चलते हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत की चर्चित खिलाड़ी निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए नौकायान, बी मुक्केबाजी, सी तीरंदाजी और डी बेसबॉल। तो 40 क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी यानी इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। ठीक है, मुक्केबाजी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग चलते हैं। 48 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 48 क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग चलते हैं। सॉरी 46 पे कह रहा है भारत की चर्चित खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो भारत की चर्चित खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में बोल रहा है बेसबॉल, ठीक है, बी तीरंदाजी, सी वॉलीबॉल और डी बैडमिंटन। तो इनका भी संबंध किससे है भाई? बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 7 पे। ये हो गया था। अब 47 के बाद 48 पे हम लोग चलते हैं। चलिए 48 में कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी गोल्फ और डी टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा आ जाएगा गोल्फ। आप देख करके जो गोल्फ स्टिक दिखाई दे रही है आपको, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कह रहा है सन 2024 में चर्चित खिलाड़ी मनीष भानावाला का संबंध किस खेल से? ए में निशानेबाजी, बी तैराकी, सी बास्केटबॉल, डी मुक्केबाजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? यानी कि निशानेबाजी से। जो मनीष भानावाल का जो संबंध है निशानेबाजी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब 50 पे। चलिए 50 कह रहा हाल ही में चर्चित खिलाड़ी धीनिधि दे सिंधु का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए तैराकी, बी गोल्फ, सी बैडमिंटन और डी शतरंज। तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 50 आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा
और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम और आगे की इस पे चर्चित खिलाड़ी जो कुछ बचे हुए हैं और उनसे संबंधित खेल के बारे में एक नई वीडियो फिर से लाएंगे, ठीक है। और हमारे आर के चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।